नमस्कार। ममता दम तोड़ने लगी है। जी हाँ, ये हालात झारखंड से निकलकर सामने आ रहे हैं। ममता दम तोड़ रही है क्योंकि नवजात की मां समाज के बंधनों को तोड़ रही है। जी हाँ, आज हम बिन ब्याही मां के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि क्या है हमारे समाज की हकीकत। इससे आगे बढ़ेंगे और बात नक्सलियों के बारे में भी करेंगे। कैसे सरकार ने नक्सलियों के खिलाफ अपना खजाना खोल दिया है और बेलगाम हो रहे अपराधियों की भी बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं पूर्व क्राइम स्पेशल। झारखंड सरकार ने नक्सलियों पर पहले ही 8 करोड़ 69 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया था, लेकिन अब झारखंड के डीजीपी ने नक्सलियों के पोलित ब्यूरो के 4 सदस्यों के खिलाफ 1 करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा की है। नक्सलियों पर कसेगा शिकंजा, झारखंड सरकार ने कसी कमर। नक्सलियों पर बढ़ाई इनाम राशि, झारखंड के नक्सलियों पर सरकार की पैनी नजर। झारखंड पुलिस नक्सलियों के खिलाफ कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती, तभी तो झारखंड पुलिस के मुखिया डीके पांडे ने साफ कहा कि आप गोली चलाने में नहीं हिचके। गोली चलाने की ये बात नक्सलियों के खिलाफ है। गोली फोड़ने से, गोली फायर करने से बिल्कुल झिझकना। गोली फोड़ने से, गोली फायर करने से बिल्कुल झिझकना। एक तरफ जहां बोकारो में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चक्रव्यूह शुरू किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ गुमला जिले में पुलिस लगातार सफलता हासिल कर रही है। गुमला पुलिस ने अभी पिछले ही दिनों 25 लाख के इनामी नक्सली सिल्वेस्टर को मार गिराया था। पुलिस को यह सफलता 25 जुलाई को मिली थी। इस अभियान में गुमला पुलिस के अलावा कोबरा और सीआरपीएफ के जवान भी शामिल थे। मुठभेड़ में शामिल जवानों को डीजीपी डीके पांडे ने सम्मानित भी किया। इस मौके पर डीजीपी ने नक्सलियों के खिलाफ जंगे ऐलान भी किया। उन्होंने साफ कहा कि नक्सलियों के खिलाफ गोली का इस्तेमाल करने से कभी नहीं हिचके। इतना ही नहीं, नक्सली पोलित ब्यूरो के 4 सदस्यों को पकड़वाने पर 1 करोड़ के इनाम का ऐलान भी डीजीपी साहब ने कर दिया। प्रयागबाजी, मिसिर बेसरा और प्रशांत बोस, जो 4 माओवादियों के पोलित ब्यूरो के सदस्य हैं और जो झारखंड की धरती से उग्रवाद फैलाने का काम कर रहे हैं, 1 करोड़ ये होंगे। जो भी सूचना देगा, जो भी इनको पकड़ेगा, जो भी इनको मारेगा, उनको 1 करोड़ का इनाम मिलेगा। ये 3 तस्वीरें उन नक्सलियों की हैं जिनके ऊपर 1 करोड़ का इनाम है। पहली तस्वीर अरविंद जी की है, दूसरी तस्वीर मिसिर बेसरा की है और तीसरी तस्वीर किशनदा उर्फ प्रशांत बोस की है। अरविंद जी के ऊपर आरोप है कि उसने एक मृत सीआरपीएफ के पेट में बम लगा दिया था। ये मामला लातेहार का है। अरविंद जी बिहार के औरंगाबाद का रहने वाला बताया जाता है, जबकि मिसिर बेसरा गिरिडीह का रहने वाला बताया जाता है और प्रशांत बोस पश्चिम बंगाल का रहने वाला बताया जाता है। प्रशांत बोस को किशनदा, निर्भय जी, किशन जी, मनीष दा आदि के नाम से भी जाना जाता है। इनके ऊपर ये अभी तक की सबसे बड़ी इनाम राशि है। इन नक्सली नेताओं को जिंदा या मुर्दा पकड़वाने पर 1 करोड़ के इनाम की घोषणा की गई है। इतना ही नहीं, डीजीपी डीके पांडे ने नक्सलियों को आड़े हाथों भी लिया और आरोप लगाया कि नक्सली महिलाओं का शोषण भी करते हैं। यहाँ की बहु व्यक्तियों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। बच्चों को जब उन्हें पढ़ने की जरूरत है, पकड़ करके जंगल में अपने दस्ते में जबरन शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए पूरे तंत्र ने, राज्य सरकार ने ये
निर्णय लिया है कि इन सभी पे 1 करोड़ का इनाम हम घोषित करेंगे। सरकार ने इतनी बड़ी इनाम राशि की घोषणा कर नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक जंग का ऐलान कर दिया है। जाहिर है वो नक्सलियों के खिलाफ हर रास्ते और हर तरीके का इस्तेमाल करना चाहती है। इससे पहले पुलिस ने 73 फरार नक्सलियों को पकड़वाने पर 8 करोड़ 69 लाख के इनाम की भी घोषणा की थी। अब देखना है कि पुलिस की ये पहल नक्सलियों पर कितना नकेल कस पाती है। मुकेश कुमार सोनी, जी मीडिया, गुमला। उधर बोकारो में नक्सली पुलिस पर भारी पड़ने लगे हैं। वो लगातार वारदात को अंजाम देते हैं और पुलिस उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाती। लेकिन अब झारखंड पुलिस के मुखिया ने कमर कस लिया है। नक्सलियों के खिलाफ आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया है और बोल दिया है हल्ला ऑपरेशन चक्रव्यूह का। झारखंड में बढ़ रहे हैं नक्सली मामले। बोकारो में लगातार नक्सली वारदात ने पुलिस की नींद उड़ा दी है। नक्सलियों की दस्तक ने पुलिस महकमे को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। इसका नतीजा है कि झारखंड के डीजीपी खुद बोकारो पहुंचते हैं। बोकारो में चलेगा ऑपरेशन चक्रव्यूह। पुलिस अब नक्सलियों से आर पार की लड़ाई के मूड में है। रामगढ़, हजारीबाग, गिरिडीह और बोकारो पुलिस चलाएगी ऑपरेशन चक्रव्यूह। इस ऑपरेशन में सीआरपीएफ की टीम भी शामिल हुई। दरअसल पिछले कुछ दिनों में नक्सलियों ने लगातार बोकारो में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। 24 जुलाई 2015 नक्सलियों ने 24 ट्रकों को आग लगा दी। ये ट्रक बोकारो जिले में सीसीएल की खास महाल परियोजना में शामिल थे। इस घटना के बाद पुलिस की नींद उड़ गई थी। 26 जुलाई 2015 नक्सलियों ने एक बार फिर धावा बोला। इस बार बोकारो जिले के पचमो में पंचायत भवन को निशाना बनाया गया। पंचायत भवन को नक्सलियों ने उड़ा दिया था। लगातार 2 वारदातों से इलाके में नक्सलियों की दस्तक पुख्ता हो गई। इससे इस बात पर भी मुहर लग गई कि खुफिया विभाग फेल हो गया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि नक्सलियों के मूवमेंट की जानकारी पुलिस को थी, लेकिन पुलिस ने नक्सली वारदात को रोकने की कोई पहल नहीं की। इससे पुलिस की छवि को धक्का लगा। अब डीजीपी खुद बोकारो पहुंचते हैं। डीजीपी ने एएसपी ऑपरेशन का तबादला कर दिया। इसके साथ ही गोमिया, बेरमो और नावाडी के इंस्पेक्टर का भी तबादला कर दिया गया। यहाँ बोकारो जोन की बैठक हम लोगों ने किया, जिसमें बोकारो और बोकारो में तैनात सीआरपीएफ के सभी फॉर्मेशन के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। हम लोगों ने पूरी स्थिति की समीक्षा किया। समीक्षा करने के बाद बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया, किस तरह से ग्राउंड सिचुएशन को ठीक किया जाए। उसमें पहला हमने निर्णय लिया कि बोकारो में जो एएसपी ऑपरेशन हैं उनको यहाँ से मैंने क्लोज किया है और नए एएसपी ऑपरेशन को हम यहाँ पे भेजेंगे तुरंत। जो गोमिया, नावाडी और बेरमो के इंस्पेक्टर हैं उन तीनों को क्लोज किया जाएगा और नए इंस्पेक्टर यहाँ पे पदस्थापित होंगे तीनों जगहों पे। डीजीपी ने कहा कि अभी नक्सलियों की स्थिति का आकलन किया जा रहा है। पुलिस की स्थिति कमज़ोर हुई है या फिर नक्सलियों की, इसकी अभी पड़ताल की जा रही है। लेकिन मामले की गंभीरता को डीजीपी स्वीकार कर रहे हैं। बोकारो के एसपी को भी रांची बुला लिया जाता है। मामले की गंभीरता का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं। लिहाजा अब पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और शुरू किया जा रहा है ऑपरेशन चक्रव्यूह। ऑपरेशन चक्रव्यूह में रामगढ़, गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो की पुलिस एक साथ काम करेगी। बोकारो के झुमरा में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जाएगा और उन्हें खदेड़ा जाएगा। सिचुएशन हम देखेंगे और हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो भी घटनाएं हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह के अगल बगल में हुई हैं, सारे जिले सम्मिलित होकर के इस समस्या से एक मुस्त लड़ाई करेंगे और सिचुएशन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे।
तरह से देखा जा सकता है। नक्सलियों ने अपनी स्थिति मजबूत की या हमने अपनी स्थिति कमज़ोर की। हमने अपनी स्थिति को फिर से सुधारने के लिए बहुत सारे स्टेप्स इंटरनली डिस्कस किए हैं। जो भी हमारे थाने हैं उनको पूरी तरह से हम सशक्त करेंगे। जो थाने इस्टेब्लिश नहीं हो पाए हैं अभी तक, जो पहले से स्वीकृत थे, उनको हम इस्टेब्लिश करेंगे। दरअसल झुमरा वो इलाका है जहां पहले नक्सलियों का कब्जा था। इस इलाके में नक्सलियों के कैंप चलते थे जहां नक्सलियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। नक्सलियों ने बंकर भी बना रखे थे, लेकिन 90 के दशक में पुलिस ने ऑपरेशन चलाकर इस इलाके में अपनी पकड़ मजबूत की थी। मगर लगता है कि अब नक्सली फिर से इस इलाके में सक्रिय हो गए हैं, लिहाजा पुलिस ने अब नक्सलियों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। देखना है कि पुलिस के इस अभियान को कितनी सफलता मिलती है। मृत्युंजय मिश्र, जी मीडिया, बोकारो। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बिन ब्याही मां का दर्द। समाज के बनाए नियमों को तोड़ना महंगा पड़ रहा है, उस नन्ही जान के लिए भी जो वक्त से पहले दम तोड़ देते हैं, और उस मां के लिए भी जो अपनी ममता को दम तोड़ने पर मजबूर कर देती है। हम आपको आज वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। मां बनना सबसे सुखद अनुभव होता है, लेकिन हमारे समाज ने इसके लिए एक प्रक्रिया बनाई है। सामाजिक तौर पर जोड़े बनते हैं, शादियां होती हैं और फिर इसे समाज भी स्वीकृति देता है। लेकिन जब इस व्यवस्था को दरकिनार किया जाता है तो फिर उस रिश्ते को अवैध करार दिया जाता है। रिश्तों से उपजी चीज़ों को समाज स्वीकार नहीं करता। यही कारण है कि जब अविवाहित लड़कियां मां बनती हैं तो कई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। झारखंड में अविवाहित लड़कियां मां बन रही हैं। अवैध संबंध और लिव इन रिलेशनशिप से झारखंड में ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। बाल कल्याण समिति की माने तो 2015 में अब तक 50 से अधिक मामले उसके पास आ चुके हैं। ये आंकड़े झारखंड के लिहाज से काफ़ी चौंकाने वाले हैं। में अवैध संबंध हो जाता है और उसके बाद लड़की को धोखा देकर लड़के फरार हो जाते हैं और लड़की को उसको झेलना पड़ता है। हाल फिलहाल में आपने देखा एक बस में प्लास्टिक में पॉलीथीन में रैपिंग किया हुआ एक बच्चा मिला जो सिर्फ एक दिन का था। उसको हम चाइल्ड लाइन के माध्यम से लेके रिम्स में एडमिट भी कराए और अंततः वो बचा नहीं पाए क्योंकि वो प्रीमेच्योर बेबी थी। सिर्फ 7 महीने में वो बच्ची की जन्म हो गई थी। प्रीमेच्योर बेबी थी और अंडरवेट बेबी थी। उसको मुख्यमंत्री तक संज्ञान लिया, तमाम अस्पताल की सुविधाएं मुहैया कराएगा, फिर भी हम लोग बचा नहीं पाए। अविवाहित लड़कियों के मां बनने के मामले सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं। झारखंड में नदी, नाले, बस और ट्रेन में नवजात बच्चों के मिलने का मामला सामने आया है। इनसे निकलकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। ये जो घटना है, ये एक घटना काफ़ी है समाज को एक दिशा देने के लिए। हम सारे लोगों को इस क्षेत्र में जितने भी लोग काम करते हैं, NGOs हैं, सरकारी एजेंसियां हैं, प्राइवेट एजेंसियां हैं, हम सबको मिलकर एक बहस की ज़रूरत है। ये बहुत गंभीर मुद्दा है। इस मुद्दा पर बहुत एंगल से काम करने की ज़रूरत है। और ये शहर का ही सिर्फ नहीं, गांव का भी समस्या है। गांव के इस तरह के केसेस शहर को आ जाते हैं। जैसे ये जिस केस का जिक्र किया मैंने, वो रामगढ़ वाली बस में आई थी, वो बच्ची जो बस में मिली थी। ये तो बहुत गंभीर समस्या है। इस पर हम लोग विचार मंथन कर रहे हैं। ये आंकड़े CWC तब जुटाता है जब कहीं कोई नवजात मिलता है। ये आंकड़े उजागर नहीं किए जाते, लेकिन ये एक कड़वी सच्चाई भी है। पिछले कुछ दिनों के आंकड़े हम आपको बताते हैं। 28 जून 2015 रिम्स परिसर में एक नवजात का शव मिलता है।
उसका आधा से अधिक हिस्सा कुत्तों ने खा लिया था। 17 जुलाई 2015 रांची में एक महिला बच्चे को बेचती पकड़ी गई। 19 जुलाई 2015 रांची रामगढ़ बस में एक नवजात प्लास्टिक की थैली में मिलती है। 21 जुलाई 2015 ऊटी में एक नवजात बच्चे को शेल्टर होम में छोड़ दिया जाता है। 21 जुलाई 2015 रांची के कटरू पुल से एक नवजात को फेंकने की कोशिश की जाती है। 24 जुलाई 2015 हरमू नदी से एक नवजात का शव बरामद। महिलाओं और बच्चों पर काम करने वाली CWC की कोऑर्डिनेटर अवैध संबंध, लिव इन रिलेशनशिप और फिर काम के बहाने लड़कियों के शोषण को इसके पीछे जिम्मेदार ठहराती है। क्योंकि अब गर्भपात इतना आसान नहीं रहा, तो लड़की जब मां बनती है उसके बाद समाज के लांछन से बचने के लिए ममता का ही गला घोंट दिया जाता है। आंकड़ा तो सही है, लेकिन हम इस आंकड़े को उजागर नहीं करते हैं। हम अभी आपको यही बता रहे हैं कि जैसे कि कहीं पर बच्चा रोड में फेंका हुआ है, स्टेशन में फेंका हुआ है, ट्रेन के बाथरूम में फेंका हुआ है, ऐसे ऐसे बच्चे हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में मिल रहे हैं। और जो बच्चे फेंके हुए मिल रहे हैं वो लगभग कुंवारी माँ का ही है। क्या कोई कपल अपने बच्चे को फेंक देगा इस तरह? अगर पति पत्नी है तो ये संभव नहीं है। और हमारी जो बच्चियां जाती है, दिल्ली वगैरह जाती है और महानगरों में जाती है, वो उनके साथ गलत होता है, उसका परिणाम ये लड़कियां भोगती हैं और फिर उन बच्चों को हम एडॉप्शन के लिए भेजते हैं, वो बच्चे दे देती है। रिश्ते वैध हो या फिर अवैध, इन सब के बीच में मासूमों की जान जा रही है। उन मासूमों की जो समाज के इन बंधनों को नहीं जानते, जो अभी दुनिया के दस्तूर नहीं जानते। सवाल है कि उनका गुनहगार कौन है? वो मां जिसने जन्म लेते ही मार डाला, या फिर वो समाज जो स्वीकार करने में हिचक रहा है? सनी शारद, जी मीडिया, रांची। ये था दर्द बिन ब्याही माँ का। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बम से हमला होता है, दौड़ा दौड़ा कर मारने की कोशिश की जाती है, फिर वकील साहब गिर जाते हैं, लेकिन हमलावरों को जरा भी तरस नहीं आता। इन सबके बीच एक बच्ची आ जाती है और उसे भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। मुजफ्फरपुर में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। वो जब जिसे चाहें उसे अपना निशाना बनाते हैं और ऐसा करने में उन्हें जरा भी डर नहीं लगता। अब अपराधी बम से भी हमला करने लगे हैं, वो भी एक वकील पर। बेलगाम हुए अपराधी अधिवक्ता पर किया बम से हमला। हमले में 2 लोगों की मौत। पुलिस के हाथ अब तक खाली। अपराधियों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि अब वो दिन दहाड़े हमला करने लगे हैं, वो भी एक वकील पर। करजा थाना इलाका, लगता है कि यहाँ पुलिस से डरना अपराधियों ने अब बंद कर दिया है। अगर डरते तो यूं दिन दहाड़े बम से हमला नहीं करते। रौतनिया गांव के अधिवक्ता मदन प्रसाद अपने घर से ऑटो पकड़ने निकले थे। मदन प्रसाद ऑटो पकड़ने के लिए पेट्रोल पंप के पास पहुंचे ही थे कि उन पर बम से हमला कर दिया गया। ये हमला पहले से घात लगाए हमलावरों ने किया था।
बम के हमले से आसपास का इलाका भी थर्रा गया। इस हमले से बचने के लिए अधिवक्ता भागने लगे, लेकिन हमलावर हार नहीं मानने वाले थे। अपराधियों ने पीछा कर लगातार बम फेंका। इस हमले में एक 2 साल का बच्चा भी चपेट में आ गया। मासूम बस से उतर ही रहा था कि तभी वो बम की चपेट में आ जाता है। घटना स्थल पर ही बच्चे की मौत हो जाती है। कुछ मैटर से आ रहा था 3 आदमी। आते समय और वे लोग चल दिया। एगो गोदी में बच्चा भी था और एगो ये बच्चा था, और दूसरा आदमी जो चढ़ाने के लिए आया था उस पर अटैक किया बम। अब उसको वहाँ लगा बम, वकील साहब ने थे तो वहाँ पर लगा। दूसरा का बम जो उनका जौहरी आदमी जो थे ना, भागने जो लगे ना, उन पर चला। और वो कुछ दूर जब भाग गए तो यहाँ पर ले आ गए, यहाँ बम चला तो उनको नहीं लगता बच्चा लगा। यहाँ पर 2 की मौत हो गई, एक बच्चे की एक सियान की। सियान चला गया। हाँ, वही डेट कर गया, वो गए हुए हैं। इधर बम के हमले में वकील साहब घायल हो जाते हैं। उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन तब तक वकील साहब दम तोड़ देते हैं। उन्हें बचाने की सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। अपराधी अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पर हुए हैं कि जो हर रोज की तरह ही भी अपना घर से इनका भाई एक हैं, वो आकर के यहाँ छोड़ दिए, और ये ऑटो पकड़ करके रोजाना की तरह आज भी अपना ऑटो पकड़ के वकालत खाना जा रहे थे। उसी क्रम में घात लगा करके शायद अपराधी ये पता नहीं चल सका कि किस चीज़ से मैंने अपराधी था, और इनको बमबारी किया। इसी के क्रम में एक टुनटुन महतो का 2 साल का बच्चा अपने ममहर से लौट रहा था, उसके चपेट में आकर के उसका चिथरा हो गया। हालांकि प्रारंभिक जांच में बच्चे की मौत को पुलिस बस से कुचलना मान रही थी, लेकिन मृतक बच्चे के शरीर पर बम के अवशेष मिलते हैं। नतीजतन पुलिस बच्चे की मौत भी बम से होना मानती है। घटना स्थल पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस उपाधीक्षक कैंप भी करते हैं। डॉग स्क्वाड भी बुला लिया जाता है। पुलिस अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई खास सफलता नहीं हाथ लगी है। कुछ अपराधी लोग आकर बम से हमला करके उनको जख्मी कर दिए और अस्पताल ले जाने का मांग करती है। तो फिर फॉलो अप कुछ पूर्व के विवाद की जानकारी मिली है। बाकी उनके भाई नवल जी आएंगे तो आगे बात हो पाएगी। बाकी हम लोग अपने स्तर से FSL की टीम भी आ रही है, डॉग स्क्वाड की टीम भी आ रही है, और बाकी जो भी हमारा प्रोसेस है। कहा जा रहा है कि इस हत्याकांड के पीछे पुरानी रंजिश है, लेकिन अभी साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पुलिस कुछ भी खुलासा करने से परहेज कर रही है, जब तक कि अपराधी पुलिस की गिरफ्त में न आ जाए। अरुण श्रीवास्तव, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर। जुर्म की दुनिया की खबरों में आज बस इतना ही, लेकिन आप रहिए सावधान और बाखबर, क्योंकि जुर्म कहीं भी और कभी भी हो सकता है। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।